जय हिंद। आपके अपने मार्केट प्लस ट्रेडिंग इनसाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं रविंद्र। चलिए 15 जनवरी 2025 के लिए हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर सेंसेक्स का एनालिसिस करिएगा। तो मैं एक बात मतलब दोहराना चाहूँगा, बार बार मैं ये चीज़ें कोर्स के बिटवीन में बोलता हूँ। तो निफ्टी और सेंसेक्स, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इन दो इंडेक्स को, तो ये तकरीबन सेम ही है। इसमें अलग कुछ भी नहीं है। दोनों इंडेक्स सेम ही काम करती है, कुछ अलग तरीके से काम नहीं करती। चलिए फिर निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो जहां तक जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जब से ये 11 नवंबर का जो वीक है, इसमें जब से ये वीक के नीचे क्लोजिंग आ गई है, तब से ये बेरिश चल रहा है और ढेर सारे रिजेक्शन ऊपर के साइड में लेके नीचे ही आ रहा है। और ये जो कल मंडे का दिन हुआ था, तो कल ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए था। ये लास्ट सपोर्ट एरिया था इसका, ये वीकली लो था। तो ये कट जाने के बाद अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैंडल ठीक है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे आती है उसके ऊपर पूरा खेल है अभी अगले हफ्ते के लिए। लेकिन इस हफ्ते ये जो रेंज है, जिस तरीके से ये 2 दिन में कैंडल बन रही है, इस कैंडल के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत क्यों ना हो, इसने रिट्रेसमेंट लेना चाहिए ऊपर के साइड में, ताकि सेलिंग इसमें और भी आसानी से हो सके। अब ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली जो बड़े प्लेयर होते हैं उनका जो अल्गोरिथमिक जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, उसको हम कंबाइन करके एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अभी वीकली में जो एरिया है, और एक मुझे दिखाई दे रहा है कि नीचे के साइड में ये सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है। तो सपोर्ट लेने वाली लेवल मैंने ऑलरेडी बता दी है प्रीवियस वीडियो में, लेकिन फिर से यहाँ पे हम ड्रॉ करके रख देंगे इसको। आप भी आपके चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रखिए, थोड़ा बोल्ड करके इसे। तो ये ऑलमोस्ट आ रही है 22,300 के आसपास की ये लेवल है, या 285 385 के आसपास की ये लेवल है। थोड़ा डार्क इसमें आप इसको करके रखिए। ये लास्ट एरिया है निफ्टी के लिए सपोर्ट का। इसके अगर नीचे ये चले जाता है तो एक अच्छा खासा लंबा हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उसके बाद ये सीधा जा सकता है 22,222 तक। तो आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता, ना कोई मार्केट में बता सकता है कि आगे क्या होगा। ये सिर्फ 3 लोगों को पता रहता है कि आगे मार्केट में क्या होगा। वो 3 लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। किसी को नहीं पता रहता, कोई भी बड़ा प्लेयर रहने दो, कुछ भी रहने दो। ठीक है। क्या होगा सेंटिमेंट बेस्ड रहता है, ये ढेर सारी चीजें रहती है। अब ये वीकली में नेगेटिव है। डेली में अगर हम इसे एनालिसिस करें, तो ये जो कैंडल है कल की, जो मंडे 13 जनवरी को बनी है, ये आके एक स्पेसिफाइड एरिया में आके रुकी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो एक प्राइस की रेंज थी पीछे, ये प्राइस की रेंज है, और इसको ओवरलैप एक ऑर्डर ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे आके ये रुकी है, एक सपोर्ट एरिया है, और इस सपोर्ट एरिया में ये रुक गई है। इस सपोर्ट एरिया में ये रुकने के बाद मैं थोड़ा 30 मिनट में लेके जाके आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से ये थोड़ा रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। 30 मिनट में यहाँ पे आके ये थोड़ा रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक। अब ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इसको डाउनवर्ड जाना है तो ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, या इस हाई को ये स्वीप कर सकता है, या इस हाई के ऊपर प्राइस जाना ही नहीं चाहिए। जहां तक प्राइस एक्शन का सवाल है, ये 2 हाई के बीच में रह सकती है। कल के डेट में ये 2 लो इंपॉर्टेंट है। पहला ये लो, और दूसरा ये लो। इन दोनों भी, सॉरी, ये ऊपर का हाई है, ये नीचे का लो है। ये हाई और लो, यहाँ पे लिक्विडिटी ढेर सारी पड़ी हुई है। तो कल की डेट में कोई भी एक हाई या लो टूटते हुए हमें दिखाई दे सकता है, और प्राइस ये रे
स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वाला पॉइंट है ये, यहाँ से रिजेक्शन ले सकते हैं। नीचे के साइड में अगर अगर देखा जाए तो ये लो ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये अगर टूटा तो ये हमें शार्प थोड़ा सा नीचे जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये होगा कि लेवल वाइज किस तरीके से लेवल निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कल के लिए हम प्लान कर सकते हैं। कल किस तरीके से हमें प्लान करना है, तो कल होप सो जो कैंडल स्टिक यहाँ पे बनी हुई है उस कैंडल स्टिक के हिसाब से पता नहीं कल गैप अप होगा गैप डाउन होगा, आई डोंट नो, लेकिन हमें तैयार रहना है कल के लिए। अगर ये गैप अप होता है तो जहाँ तक स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, डाउन ट्रेंड के हिसाब से ही हमें ट्रेड प्लान करना है। और ये हाई या ये हाई के ऊपर अगर प्राइस जाती है तो हमें क्या करना है, यहाँ से सेल करना है। यहाँ तक एक पॉसिबल सिनारियो आता है यहाँ तक, तो यहाँ तक हम सेलिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं इन दो एरिया से। एक पहला एरिया यहाँ पे या यहाँ से, यहाँ से भी ये रिवर्सल बनाएगा, टीसीआर बनाएगा, तो हम नीचे के साइड में आ सकते हैं। 5 मिनट या 15 मिनट पे आप टीसीआर इसे देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं अगर ये गैप अप होता है तो। दूसरी चीज़, अगर ये फ्लैट ओपन होता है 50 60 70 पॉइंट की जो ये रेंज है इसकी, ये 60 पॉइंट ऊपर और 60 पॉइंट नीचे, तो मुझे लगता है कि ये हाई ब्रेक होने देना है आपको। अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो ये हाई ब्रेक करने दो या ये लो ब्रेक करने दो, उसके बाद ही जो मूवमेंट आएगा सेलिंग साइड के लिए जो बेस्ट रहेगा उसे हम ट्रेड कर सकते हैं। रही बात डाउन, अगर गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन होने के बाद अगर एक अच्छा खासा गैप डाउन होता है इस एरिया से, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है, अगर ये 160 170 पॉइंट के आसपास ये गैप डाउन होता है तो एक एरिया है कि यहाँ से हम फिर से सेल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, लास्ट बहुत ज़्यादा गैप अप होता है 150 पॉइंट के ऊपर या 160 70 पॉइंट 180 पॉइंट, तो फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे प्राइस एक्शन किस तरीके से होती है। अगर ये बहुत गैप अप हो गया तो ये गैप अप होके इस तरीके से ये ऊपर जा सकता है इस पॉइंट से, या मे बी इस पॉइंट से ये ऊपर जा सकता है। और गैप अप होने के बाद भी ये ऊपर भागेगा। बहुत बड़ा गैप अप आ गया तो की बात बोल रहा हूँ मैं, ये ऊपर भागेगा। अगर ये फ्लैट इसके आसपास रेंज में अगर ये गैप अप होता है तो फिर ये बेरिश ही है, ये बुलिश नहीं है निफ्टी। तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल निफ्टी में ट्रेडिंग का। तो होप सो हमारा एनालिसिस आपको पसंद आ रहा होगा, या उससे भी पसंद आने से भी आगे वाली चीज़ अगर मैं बोलना चाहूँ, आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से मार्केट में प्लान करते हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, जब तक आपके पास ट्रेडिंग का प्लान नहीं है तब तक आप ट्रेडिंग नहीं किए तो भी चलेगा, ट्रेडिंग आपने करना ही नहीं है जब तक आपके पास कोई एक फिक्स प्लान नहीं है। अगर आपके पास प्लान होने के बावजूद अगर आपका एसएल जाता है या कुछ जाता है तो एक सेटिस्फैक्शन रहता है आदमी के पास, एक मेंटल पीस रहता है। लेकिन विदाउट प्लान अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट भी बिगड़ जाता है और साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा खराब होती है, जो कि एक ट्रेडर की बहुत अच्छी रहनी चाहिए। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अगेन। जय हिंद दोस्तों।